अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे उन औरतों के बारे में जो शोहर की नाफरमानी की वजह से जहन्नुम में जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नुम में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा होगी। जब पूछा गया कि इसकी क्या वजह है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकफुरनल अशीर, शोहर की नाशुक्री करती हैं। अगर देखा जाए तो शोहर पर सारे घर की जिम्मेदारी होती है और वो एक साइबान की तरह होता है, यानी कि उसका साया तमाम घर पर होता है, जिसकी छाँव में उसकी बीवी और उसकी औलाद पुरसकून रहते हैं। उनका खाना पीना, उनका लिबास और उनकी दीगर ज़रूरियात सारी शोहर के ज़िम्मे होती हैं। शोहर की तमाम ज़िंदगी अपने अहलो याल का ख़र्चा उठाते गुजर जाती है। औलाद की परवरिश, उनकी तालीम, फिर उनकी शादी, इन तमाम मरहलात से गुज़रता है। ज़िंदगी में हालात सदा एक जैसे नहीं रहते। कभी बहुत अच्छा वक्त है तो कभी तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी कुछ हो जाए, थोड़ी ऊंच नीच हो जाए तो ताना क्या देती हैं, मारा अयतु मिनका खैरुन कत्तो, मैंने कभी भी आपसे खैर नहीं देखी। अगर कोई औरत अपने वफादार और मेहनती शोहर को ऐसी बात कह दे तो आप सोचें कि उस पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि एक इंसान अपना तन मन धन अपनी फैमिली के लिए लगा देता है। तो अगर कोई नाशुक्री औरत ये जुमला बोल दे तो कोई शक नहीं कि नौबत तलाक तक भी जा सकती है। तो फिर जब ऐसी औरतों को तलाक हो जाए तो फिर उनको अपने शोहर की अहमियत का एहसास होता है, क्योंकि तलाक याफ्ता औरत हमारे मुआशरे में एक दाग बनकर रह जाती है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। तो किसी भी मर्द का अपनी बीवी को अपने घर में रखना एक बहुत बड़ी नेकी है। यहाँ मैं ये बात वाज़िया कर दूँ कि ये बातें तमाम औरतों पर लागू नहीं होती। ये सिर्फ़ उन नाशुक्री औरतों के बारे में है जो तंग हालात में अपने शोहरों पर तानाजनी करती हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि तमाम औरतें ऐसी हैं। एक और हदीस के मुताबिक जन्नत में भी औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। मैं अपनी माँओं और बहनों से यही इल्तिजा करूँगा कि अगर ज़िंदगी में कभी मुश्किल हालात आ जाएं तो नाशुक्री बिल्कुल ना करें, बल्कि अपने शोहरों का भरपूर साथ दें और उनके साथ समझौता करें। इंशाअल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। नाजरीन, उम्मीद है कि आज की मालूमात आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। बराए मेहरबानी इसे दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि उनका फ़ायदा भी हो सके। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।